today our next topic is what is the use of GIS. मतलब GIS का यूज क्या होता है, कौन सा चीज़ में GIS यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो वो हम लोगों को अभी चाहिए. तो GIS टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, okay, resource management and development planning. Okay, so many retail business use GIS to help them determine where to locate a new store. Marketing companies use GIS to dedicate to whom to market store and restaurant and where that marketing should be. मार्केटिंग में भी मार्केटिंग में कोई भी मार्केटिंग में अभी मार्केटिंग हमें जैसे कुछ मार्केटिंग वाला जॉब हम लोग करेंगे तो मार्केटिंग में क्या होता है उसका अभी कुछ भी चीज़ है जैसे राइस अबाउट राइस चावल के बारे में अगर चावल का कितना मतलब उसका ये जरूरत कितना है यूजफुल कितना है कौन सा एरिया में कितना चाहिए ये वो चावल तो वो कैलकुलेशन करने के लिए भी जीआईएस चाहिए. ठीक है. और scientific investigation, anything scientific, like in ISRO also they will in a satellite launch they will also use GIS. In a satellite launch everything is related only GIS. So you can do scientific investigation, resource management, any resource. Okay, and development planning for planning purpose, how to develop how to develop our country, how to develop our state, how to develop, so everything we road transport, all department can use here. So this is the use of GIS. Okay, so lastly, what are the softwares or tools of GIS that one should learn in his curriculum or due course in his degree or in his GIS and in his course? What all tools and softwares will be helpful if that person is learning them? पहले जब हम लोग GIS का पढ़ाई करेंगे तो उस टाइम पे हम लोगों का वहाँ पे 2 सब्जेक्ट होता है. तो उसका एक थियोरिटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है. तो प्रैक्टिकल में थियोरिटिकल आपको GIS के बारे में नॉलेज जितना है आपको पता चल जाएगा. और जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल टाइम आपको 2 सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाते हैं वो लोग. कोई भी इंस्टीट्यूट में 2 सॉफ्टवेयर लाइक क्वांटम GIS एंड ArcGIS एंड एडिडस. तो वो तीनों सॉफ्टवेयर से हम लोग कोई भी मैप लेआउट बना सकते हैं. कोई एरिया का मैप या कौन सा एरिया में अभी मतलब एरिया जो मैप लेआउट होता है अभी विलेज मैप या इंडस्ट्रियल मैप जो होता है तो मैप बनाने के लिए ज़्यादातर ये होता है. और एक अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया में अभी 5-10 साल से अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो माइक्रो स्टेशन V8 होता है. माइक्रो स्टेशन V8I पावर ट्रैप होता है. तो वो पॉइंट में काम होता है. वो अभी क्या होता है कोई भी एरिया का अभी DTM DSM कंटूर वो क्रिएट करने के लिए हम लोगों को वो माइक्रो स्टेशन V8 या पावर ट्रैप हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अभी कोई फोटोग्रामेट्री वर्क जो होता है एरिया का मतलब रोड का मैपिंग रोड का जो मैपिंग होता है जैसे 2D मैपिंग या 3D मैपिंग, रोड, कल्टिवेटेड लैंड, ड्रेनेज और रिवर कहाँ से जाए, रिवर्स का विड्थ कितना है, तो सब जानने के लिए हम लोग ज़्यादातर वो मतलब फोटोग्रामेट्री वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो स्टेशन. तो माइक्रो स्टेशन एक बहुत अच्छा टूल्स है जहाँ से भी आप सब कुछ सीख सकते हो GIS के बारे में. सब कुछ GIS जितना टूल्स है तो माइक्रो स्टेशन यूज होता है हमेशा टेरास्कैन, टेराफोटो, टेरा मॉडल, ये तीनों टूल्स यूज होता है. वो तीनों टूल्स के अंदर मतलब 100-200 करके टूल्स है. वो मेन टूल्स है. उसके अंदर आपको बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा. तो वहाँ पे आपको मतलब कोई भी एरिया का DTM DSM या कंटूर आपको करने के लिए या कोई भी एरिया अभी वहाँ पे आपको मतलब बिल्डिंग क्लासिफिकेशन करना है या आपको वेजिटेशन चाहिए, अगर कार है तो वो भी आप कर सकते हैं. कि अब पावर लाइन अगर आपको पावर लाइन जो प्लानिंग होता है जैसे अभी एरिया से पावर लाइन जाएगा तो पावर लाइन के लिए पावर लाइन क्लासिफिकेशन होता है. पावर लाइन का जैसे उसका इंसुलेटर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है लैटिस स्ट्रक्चर, तो जो सब स्ट्रक्चर ये करने के लिए भी GIS होता है. वो ज़्यादातर माइक्रो स्टेशन V8 में भी काम होता है. तो आप लोगों को पहले GIS के बारे में आपको पहले फंडामेंटल जानना है. उसके बाद आपको अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप तीनों गूगल करके देख सकते हैं. तो माइक्रो स्टेशन जो कहाँ कैसा काम होता है. और लाइडर जो होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग उसका फुल फॉर्म होता है. तो लाइडर में क्या होता है वो एरियल डाटा में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक टॉपिक है लाइडर. वो एक उसके अंदर वो टॉपिक के अंदर अभी GIS के ऊपर ArcGIS सॉफ्टवेयर है बट लाइडर के अंदर आपको माइक्रो स्टेशन पावर ट्रैप मिलेगा उसके अंदर. तो लाइडर एक नॉलेज एक मतलब एक फर्स्ट स्टेज है, एक कॉन्सेप्ट है. तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ टूल्स मिलेगा. तो वो सब आपको जानना है. तो जानने के लिए आप गूगल पे भी देख सकते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको जब पढ़ाई करना है तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं GIS के बारे में क्या होता है. तो अब जब GIS स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आप लोग
कहाँ पे भी कुछ जॉब के लिए आप जो अप्लाई करके अब जॉब पे इंटर्नशिप करना है तो वो लोग आपको सिखाएंगे जो जीआईएस में क्या क्या काम होता है, क्या कौन सा काम होता है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उस टाइम पे मिलेगा। और आपको थोड़ा बहुत जानने के लिए आपको गूगल पे भी कर सकते हैं। तो इतने सारे टूल्स है, तो वो टूल्स यूज कर करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे सब कुछ में। बट आपको ये ध्यान रखना है हमारा आज सर्च में जो भी चीज़ है सब जीआईएस रिलेटेड है। तो जीआईएस को आपको मतलब सब चीज़ में जीआईएस चाहिए, कुछ भी जीआईएस एप्लीकेशन को चाहिए। तो ये थैंक यू।